अभी तक हमने पढ़ा है कि युधिष्ठिर ने एक वनेचर को गुप्तचर बनाकर हस्तिनापुर के समाचार लाने के लिए भेजा था और गुप्तचर ने आकर युधिष्ठिर को सब समाचार सुना दिए हैं। युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके एकांत में उसने बताया कि दुर्योधन इस समय बहुत नीतिपूर्वक शासन कर रहा है और धीरे धीरे वो अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। अपनी बात संपन्न करने के बाद में गुप्तचर ने अंतिम रूप से ये कहा कि आप जैसे राजाओं के द्वारा नियुक्त हम गुप्तचर इधर उधर से समाचार जुटाकर सूचनाएं एकत्रित करते हैं और अब उसको सुनने के बाद में क्या करना है यह आप स्वयं निर्धारित कीजिए, लेकिन जल्दी करना चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, बाकी हम तो केवल समाचार लाने वाले मात्र हैं, हम कोई सुझाव नहीं दे सकते, हमारी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार अपनी बात पूरी की वनेचर ने। अब आगे कहते हैं, इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गते अत्पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। इति रयित्वा, इति इस प्रकार, ई रयित्वा कहकर, गिरम वाणी को, आत्त सत्क्रिय सत्कार को प्राप्त कर लेने वाले, गते चले जाने पर, अथ तब, पत्यौ स्वामी के, वन सन्निवासी नाम वनवासियों के स्वामी के चले जाने पर, प्रविश्य कृष्णा सदनम, प्रविश्य प्रवेश करके, कृष्णा सदनम कृष्णा द्रौपदी के सदनम भवन में, महीभुजा राजा युधिष्ठिर के द्वारा, तदाच चक्षे अनुज सन्निधौ वचः, तद उस वचः वाणी को, आच चक्षे कहा गया, अनुज सन्निधौ, अनुज अपने छोटे भाइयों की, सन्निधौ समीपता में, सामीप्य में, उनकी उपस्थिति में। तो वनेचर ये बात कहकर अपनी बात पूरी करता है और युधिष्ठिर उसका यथोचित सत्कार करते हैं, उसे पुरस्कार इत्यादि देते हैं और वो चला जाता है। वन सन्निवासी नाम पत्यौ इति गिरम ईरयित्वा आत्त सत्क्रिये गते, वनवासियों के स्वामी के इस प्रकार की वाणी को कहकर सत्कार प्राप्त करके चले जाने पर, अथ तब, महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, राजा युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ तत्वचः आचचक्षे, भाइयों की उपस्थिति में उस बात को कहा गया जो गुप्तचर ने उनसे कही थी, उस बात को कहा गया। तो गुप्तचर ने तो गुप्तचरों के नियमों के अनुसार, उनको तो एकांत में ही बात कहनी है, तो नियमानुसार उसने एकांत देखकर युधिष्ठिर से सब समाचार कहे थे। अब युधिष्ठिर क्योंकि घर के मुखिया हैं और राजा भी हैं, तो घर के मुखिया होने के नाते उन्होंने अपने भाइयों से, जो वयस्क हैं, समझदार हैं, और अपनी पत्नी से सारी बात बताना उचित समझा, उनके सुझाव लेना उचित समझा, इससे पहले कि वो किसी निर्णय पर पहुंच सकें, कुछ निर्णय कर सकें। तो उन्होंने द्रौपदी उनकी पत्नी है, सभी भाइयों की पत्नी है, द्रौपदी के भवन में प्रवेश किया। बाकी चारों भाई वहीं उपस्थित थे, तो उन्होंने भाइयों के सामने ही, ताकि भाई भी सुन सके, द्रौपदी को, अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताई। तो वन सन्निवासिनां पत्यौ इति गिरम ईरयित्वा आत्त सत्क्रिये गते, अथ महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, अनुज सन्निधौ तत्वचः आचचक्षे। वनवासियों के स्वामी उस वनेचर के इस प्रकार की वाणी को कहकर सत्कार प्राप्त करके चले जाने पर, तब राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके चारों छोटे भाइयों की उपस्थिति में उस वाणी को कहा गया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को और साथ में अपने भाइयों को भी वे सारी बातें जाकर सुनाई, ताकि वो भी अवगत हो सकें और अपने सुझाव दे सकें, सब मिलकर विचार विमर्श करके निर्णय कर सकें कि अब क्या करना है। फिर उनकी बातें सुनने के बाद में
क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, इसी को बताते हैं। निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृति ततस्ततस्या विनियंतुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह। द्रौपदी ने जब इन सारी बातों को सुना कि दुर्योधन निरंतर अपनी स्थिति को दृढ़ करता जा रहा है, सबको उसने धीरे धीरे अपने अनुकूल कर लिया है, प्रजाएं भी धीरे धीरे उसके अनुकूल हो गई हैं और सभी राजा उसको सम्मान देते हैं, उसकी बात स्वीकार करते हैं। तो ये सारी बातें, दुर्योधन बहुत दृढ़ होता जा रहा है शासन में, इस बात को सुनकर द्रौपदी अत्यंत क्रोधित होती है और कहती है, निशम्य सुनकर सिद्धिम सफलता को द्विषताम शत्रुओं की अपाकृति अपमान को तिरस्कार को ततः तब ततस्त्या उनसे प्राप्त होने वाली अपाकृति को तिरस्कार को विनियंतुम सहन करने में अक्षमा असमर्थ नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी नृपस्य राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय क्रोध रूपी कर्म को दीपिनी उत्तेजित करने वाली, भड़काने वाली उदाजहार कहा द्रुपदात्मजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने गिरह वाणी को। ततः तब द्रुपदात्मजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने द्विषताम सिद्धिम निशम्य शत्रुओं की सफलता को सुनकर, उनकी उन्नति को सुनकर ततस्त्या अपाकृति विनियंतुम अक्षमा उनसे प्राप्त होने वाले अपमान को सहन करने में असमर्थ होते हुए नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी राजा युधिष्ठिर के क्रोध रूपी कर्म को उद्दीप्त करने वाली वाणी को उदाजहार कहा। तो द्रौपदी ने जब सुना कि दुर्योधन दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, अपनी स्थिति को दृढ़ करता जा रहा है, तो उसे राजसभा में हुआ अपना अपमान याद आ गया, जब उसके चिरहरण का प्रयास किया जा रहा था और कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोला था। तो वो उसका जो अभूतपूर्व अपमान हुआ था, सभी के सामने, सारे जो घर के बड़े हैं उनके सामने, उसके पतियों के सामने, सारे सभासदों के सामने, भरी सभा में जो उसका अपमान हुआ था, उसको सहन करना उसके लिए संभव नहीं है। तो ये सब दुर्योधन के द्वारा ही किया गया था। उस दुर्योधन की उन्नति को सुनकर द्रौपदी एकदम भड़क जाती है और युधिष्ठिर तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, तो उसको लगता है कि पता नहीं ये युद्ध करने में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्या निर्णय करेंगे। तो वे युद्ध करने का ही निर्णय लें, कुछ भी हो जाए वो युद्ध करें, इस अपमान का बदला लें, ऐसा विचार करके उनको भड़काने के लिए, उनके क्रोध को उत्तेजित करने के लिए द्रौपदी ने इस प्रकार की वाणी बोलना शुरू किया। द्रौपदी कहना शुरू करती है इस बात को सुनकर, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं शांत स्वभाव के युधिष्ठिर संधि करने का विचार न करने लगे। उन्हें हर स्थिति में क्रोध करके युद्ध करना ही है, तो उनको उनका क्रोध करना, उनका क्रोधित होना बहुत जरूरी है, ताकि वे युद्ध करें और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया जा सके। क्योंकि द्रौपदी अपने अपमान को भूलने में सक्षम नहीं है, उसको सहन करने में सक्षम नहीं है। और क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं और राजा हैं, तो जो भी निर्णय करना है उन्हीं को करना है। तो उन्हें निर्णय करने में सहायक बनने वाली वाणी को द्रौपदी ने कहा। क्या निर्णय करने में? युद्ध का निर्णय करने में। द्रौपदी ने ऐसी बातें कहना शुरू किया कि युधिष्ठिर युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई निर्णय न लें। तब द्रुपद पुत्री द्रौपदी ने शत्रु की सफलता को सुनकर उससे प्राप्त होने वाले अपमान को सहन करने में असमर्थ होते हुए राजा युधिष्ठिर के क्रोध रूपी कर्म को उत्तेजित करने वाली वाणी को कहना प्रारंभ किया। तो द्रौपदी बहुत दुखी है और सबसे अधिक अपमान को उसी ने सहन किया है और वो किसी भी स्थिति में उस अपमान को क्षमा नहीं कर सकती, उसे भूल नहीं सकती। इसलिए वो चाहते कि प्रत्येक स्थिति में कुछ भी हो जाए, हर स्थिति में युद्ध होना चाहिए और
इसे सुनिश्चित करने के लिए ही वो युधिष्ठिर को भड़काने वाले वचन कहती है कि युधिष्ठिर किसी भी स्थिति में संधि करने के लिए तैयार न हो जाएं। तो पहले वो भूमिका के रूप में कहती है, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधयः। भवादृशेषु, आप जैसों के विषय में, प्रमदा जनोदितम, प्रमदा जन के द्वारा, स्त्री जनों के द्वारा, उदितम कही गई, भवती होती है, अधिक्षेप इव आक्षेप के समान, दोषारोपण के समान या तिरस्कार के समान, अनुशासनम अनुशासन सुझाव, तथापि फिर भी, वक्तुम कहने के लिए, व्यवसाययन्ति प्रेरित कर रही हैं, मां मुझे, निरस्त नारी समया, निरस्त नष्ट कर देने वाली, नारी समया नारी की समय मर्यादा, नारी की मर्यादा को नष्ट कर देने वाली, दुराधयः दुर बुरी, आदि कहते हैं मानसिक पीड़ा को, अत्यंत कष्टदायक मानसिक पीड़ाएं, आधी व्याधि, आधी मानसिक पीड़ा और व्याधि शारीरिक पीड़ा, तो बड़ी बुरी कष्टदायक मानसिक पीड़ा और वो भी बहुत बुरी, कठिनाई से सहने योग्य, तो जिन्होंने सारी नारी की मर्यादा को नष्ट कर दिया। मैं भी जानती हूँ कि आप जैसे ज्ञानी नीति निपुण राजा से मैं क्या कहूँ, मैं क्या उपदेश दूं स्त्रियों को। आप जैसे नीति निपुण व्यक्ति को कुछ कहना उस पर आक्षेप करने के समान है कि मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ जो मैं आपको उपदेश देने चली हूँ। ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में जो पीड़ा है, जो मुझे मानसिक कष्ट है, वो मुझे प्रेरित करा। भले ही आप मुझसे ज़्यादा नीतिज्ञ हैं, नीति को जानते हैं, आप सारे निर्णय लेने में समर्थ हैं, पर फिर भी मैं कह रही हूँ, बोल रही हूँ। भले ही आपको बुरा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मेरी मानसिक पीड़ाएं इतनी अधिक हैं कि मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकती। वे मेरी पीड़ाएं मुझे उकसा रही हैं कि मैं आपसे कुछ कहूँ। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, आप जैसों के विषय में स्त्री जन के द्वारा कही गई अनुशासनम बातें या सुझाव अधिक्षेप इव भवती आक्षेप के समान होता है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समया, नारी की मर्यादा को नष्ट कर देने वाली दुराधयः कष्टदायक मानसिक पीड़ाएं माम वक्तुम व्यवसाययन्ति, मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मैं नियंत्रित नहीं कर सकती स्वयं को, ये सब कहने से मैं नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं बहुत मानसिक कष्ट में हूँ। और भले ही आप सर्वसमर्थ हैं, तब भी मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भवती अधिक्षेप इव, यह उपमा अलंकार है और द्रौपदी कुछ कहना चाहती है, उसका कारण बताया गया है, उसकी मानसिक पीड़ाओं को, तो काव्यलिंग अलंकार है। आगे फिर द्रौपदी कहती है, अखंडमाखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजयी त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। अखंडम, अखंड रूप से, आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल के समान, इंद्र के समान, धाम भी तेज वाले, तेजस्वी, इंद्र के समान तेजस्वी, चिरम चिरकाल तक, लंबे समय तक, धृता धारण की गई, भूपति भी राजाओं के द्वारा, स्ववंशजयी अपने वंश में उत्पन्न हुए, अपने वंश में उत्पन्न हुए, इंद्र के समान तेज वाले राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अखंड रूप से धारण की गई, त्वया तुम्हारे द्वारा, आत्महस्तेन अपने हाथ से, मही धरती, मदच्युता मदमस्त जो मद के कारण भ्रमित हो गया है, सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, मदमस्त, मतंगजेन हाथी के द्वारा, स्रग इव माला के समान, अपवर्जिता फेंक दी गई, त्याग दी गई। ऐसी पृथ्वी को जो आपके पूर्वजों के द्वारा निरंतर धारण की गई थी, निरंतर जिसका सेवन किया गया था, उस पृथ्वी को तुमने अपने हाथ से उसी प्रकार छोड़ दिया, त्याग दिया, जैसे मदमस्त हाथी स्वयं अपने कर से, अपनी सूंड से सुगंधित माला को उठाकर फेंक देता है। आखंडल तुल्य धाम भी
स्ववंशजयी भूपति भी चिरम अखंडम धृता। इंद्र के समान तेज वाले अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा लंबे समय तक अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को तुम्हारे द्वारा उसी प्रकार अपने हाथ से त्याग दिया गया, जैसे मदमस्त हाथी माला को अपनी सूंड से दूर फेंक देता है। तो द्रौपदी कहती है कि आप में योग्यता का अभाव नहीं है, वीरता का अभाव नहीं है, नीतिज्ञता का अभाव नहीं है, और ये पृथ्वी आपकी कुल परंपरा से प्राप्त है। आपके पूर्वजों ने अखंड रूप से इसका लंबे समय तक उपभोग किया है। आपको परंपरा से पृथ्वी प्राप्त हुई थी, राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु आपने अपनी लापरवाही से इस राज्य को स्वयं अपने हाथों से गंवा दिया, त्याग दिया। वैसे ही जैसे मदमस्त हाथी अपने मस्तक पर पड़ी हुई सुगंधित माला को अपनी सूंड से खुद उठाकर फेंक देता है, वो समझ नहीं पाता, भूलवश जानबूझकर स्वयं ही अपनी माला को फेंक देता है। ऐसे ही आपने स्वयं ही अपने हाथ से अपने राज्य का त्याग कर दिया है। इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भाग्य का इसमें कोई दोष नहीं है। आपने ही स्वयं अपने हाथों अपने राज्य को गंवाया है। तो द्रौपदी स्पष्ट कहती है कि कुल परंपरा से प्राप्त आपका राज्य था और आपने अपनी गलती से उसे स्वयं नष्ट कर दिया है, खो दिया है, और आप में शक्ति की कमी नहीं है, आप में योग्यता की कमी नहीं है। मदमस्त हाथी के समान जैसे वो अत्यंत शक्तिशाली होता है, आप भी अत्यंत योग्य हैं, पर आपने अपने राज्य को रखना ही नहीं चाहा, आपने स्वयं उसको गंवा दिया। तो यहाँ उपमा अलंकार है और कर में श्लेष अलंकार है, जिसका अर्थ हाथ और सूंड दोनों है।